समय परेड कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ 26 जनवरी की इस परेड की अगुवाई करते हुए, बहुत ही गर्व का यह क्षण होता है परेड कमांडर जब सबसे आगे निकलते हैं। और दूसरी तरफ हम एक तस्वीर देखेंगे जो बहुत ही तस्वीर बच्चों को बहुत अच्छी लगती है, जब हेलीकॉप्टर वहां पर उड़ते हैं भारत का झंडा लेके, सेनाओं का झंडा लेके और पुष्प वर्षा करते हुए, वो भी बहुत ही अद्वितीय अनुभव होता है। ये जो ध्वज फॉर्मेशन है मी-17 एयरक्राफ्ट, जो सबसे बड़े एयरक्राफ्ट में से मीडियम यूटिलिटी हेलीकॉप्टर है, ये ध्वज फॉर्मेशन देश का तिरंगा और उसके बाद तीनों सर्विसेज के फ्लैग्स को फहराता है। फूल बरसाए जाते हैं, जो जनरल पब्लिक के ऊपर फूल बरसाए जाते हैं। तो ये एक जो ध्वज फॉर्मेशन है, ये बहुत बड़ी पुरानी परिक्रमा है जो हम बहुत सालों से कर रहे हैं, और ये एक सिंबलाइज करता है कि नेशनल स्ट्रेंथ को, एक जो देश हमारा एक रिपब्लिक बना और कैसे आर्म फोर्सेस की परेड उसके बाद उसको लीड करेगी। परेड उप कमांडर जो है मेजर जनरल भवनीश कुमार, वो उसके पीछे आपको दिख रहे हैं। लेकिन उसके बाद जिसकी प्रतीक्षा रहती है सबको, यानी कि जो जीवित परमवीर चक्र और अशोक चक्र विजेता है, और इस बार हमारे एक और परमवीर चक्र जो कि अभी तक सर्व कर रहे थे भारतीय सेना में, योगेंद्र यादव, वो भी सेवानिवृत्त हो चुके हैं। तो अब संजय कुमार हैं जो भारतीय सेना में अभी हैं, लेकिन 3 भारत की शान इनके ठीक पीछे, यानी कि परेड उप कमांडर के ठीक पीछे अब जब सामने आएंगे तो ऑनररी कैप्टन बाना सिंह होंगे, वहां पर योगेंद्र यादव होंगे, वहां संजय कुमार होंगे। अब परेड जैसे जैसे आगे बढ़ेगा वैसे वैसे जो तस्वीरें हैं और ज्यादा रोमांचक होती जाएंगी। लेकिन परेड कमांडर, परेड उप कमांडर और उनके पीछे हमारे जो परमवीर चक्र और अशोक चक्र विजेता जो आज भी जीवित है और सबके लिए एक मिसाल है। और मेरे लिए बड़े सम्मान की बात है कि जो हमारे परमवीर चक्र विजेता है, मैंने उन्हें कारगिल के ऑपरेशंस में देखा था 1999 में, महज 19 साल की आयु में, जब ग्रेनेडियर योगेंद्र सिंह यादव 18वीं बटालियन द ग्रेनेडियर्स परमवीर चक्र से उन्हें सम्मानित किया गया था। या फिर सूबेदार संजय कुमार, जब उन्हें परमवीर चक्र मिला था, जो उनकी वीरता थी, या जो इंटरव्यू हम लोगों ने किया था बाना सिंह साहब का सियाचिन ऑपरेशंस के लिए, बाना टॉप के लिए। और गौरव, आपको एक बात का आश्चर्य होगा, जब हम लोग खड़े होते हैं विजय चौक पे, सारे जवान आके इनको छूते हैं, हाथ लगाते हैं, क्योंकि उसी में उनको प्रोत्साहन था कि ये परमवीर चक्र है, ये भगवान से भी उनके लिए ऊपर है। तो केवल आके हाथ या कोई आके लड़के पैर छूते हैं, इससे बड़ा सम्मान और क्या हो सकता है कि जो नई पीढ़ी है और ये जो परमवीर चक्र, अशोक चक्र के जवान हैं, उनको हाथ लगाएं, उनसे प्रोत्साहन हो। लिविंग लेजेंड्स हैं हमारे देश के। मेजर जनरल सीए पीठावाला अशोक चक्र सेवानिवृत्त, कर्नल श्रीराम कुमार अशोक चक्र सेना में अभी भी है, और लेफ्टिनेंट कर्नल जसराम सिंह अशोक चक्र सेवानिवृत्त। तीनों लिविंग लेजेंड्स आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। ये जैसा जनरल सहाय बता रहे थे, भगवान के समान इनका स्थान है सेनाओं में। और उनके इस समय सलामी देने की जो हाव भाव है वो देखिए, उसे देखकर आपको एहसास ही नहीं होगा कि उनकी उम्र क्या है। उनके चेहरे का जो हौसला है वो आपके लिए अपने आप में मिसाल हो सकता है। ये जीती जागती किंवदंतियां हैं। और इसके ठीक पीछे देखिए मिस्र की ये सेना की टुकड़ी जो आगे बढ़ रही है शान से मार्च करते हुए। हम आपको ये भी बता दें कि इसका नेतृत्व कर्नल महमूद मोहम्मद अब्देल फतेह अल खरासवी कर रहे हैं। 144 सदस्यों की ये मिस्र की टुकड़ी जो इस समय कर्तव्य पथ पर मार्च करते हुए आगे बढ़ रही है। 3200 साल पुराना इतिहास लिए ये सेना इस समय कर्तव्य पथ पर मार्च पास कर रही है। किंग नाबर जिन्होंने पूरे मिस्र को एकजुट किया था, उस समय से मिस्र की सेना अपना इतिहास मानती है। और जोश देखिए गौरव इनका, देखने में बनता है कि कितना जोश है। वो भी इंडिया में आके वो परेड कर रहे हैं, उनका जोश देखिएगा, उनकी शक्ल देखिएगा, सूरत देखिएगा, कितने खुश हैं। और प्रेसिडेंट उनके जो बैठे हुए हैं
उनको तो बिल्कुल ही गर्व हो रहा होगा। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ताली बजाकर उनका अभिनंदन किया और ठीक उसके पीछे अश्वशक्ति यशोबलम 61 कैवलरी, दुनिया का एकमात्र घुड़सवार दस्ता। और यह इतिहास देखिए, मिस्र का और भारत का, दोनों एक साथ, एक के साथ एक। अकेली सक्रिय घुड़सवार रेजिमेंट है पूरी दुनिया की। और अश्वशक्ति यशोबला जो हमने कहा, उसका सीधा अर्थ हो जाता है अश्वशक्ति हमेशा सर्वोत्तम। खेलों में भी इन्हें तमाम तरह के सम्मान है प्राप्त, और साथ में जो वीरता के पुरस्कार हैं वो भी इनके नाम है। तो भारत की संस्कृति, भारत की परंपरा देखिए, अधिकतर जो कैवलरी यूनिट्स थी वो सब आर्मर्ड में तब्दील हो गए, टैंकों ने जगह ले ली इन घोड़ों की। लेकिन प्रेसिडेंट्स बॉडीगार्ड्स जिन्हें आपने देखा था, जो अपनी पारंपरिक भूमिका में हमेशा हमेशा रहे, और 61st कैवलरी जो कर्तव्य पथ पर जब आती है इस तरीके से, तो भारत की संस्कृति और भारत का सैन्य इतिहास अपने साथ लिए हुए। और उत्साह देखिए इन श्रमजीवियों का, पहली पंक्ति में बैठकर इस भव्य परेड का आनंद ले रहे हैं। और श्वेता, बिल्कुल उसके बाद आपने जैसा जिक्र किया कि 61 कैवलरी और कैवलरी रेजिमेंट्स विश्व भर में अब टैंक रेजिमेंट्स बन गई हैं, तो आत्मनिर्भर भारत की तस्वीर टेलीविजन स्क्रीन पर इस समय MBT अर्जुन, मेन बैटल टैंक अर्जुन, कमान कैप्टन अमनजीत सिंह के हाथ आदर्श वाक्य साहसम विजयते। थोड़ी देर पहले सलामी की बात की, देखिए ध्यान से देखना कि हमारे राष्ट्रपति कैसे कर रहे हैं सलामी। थोड़ी देर पहले आपने देखा कि जब प्रधानमंत्री मोदी वॉर मेमोरियल पे थे तो उन्होंने जो सलूट किया वो नेवल सलूट था। उसके बाद जब राष्ट्रगान हुआ तो जो प्रधानमंत्री ने सलूट किया वो एयरफोर्स सलूट था। और जो हमारे राष्ट्रपति हैं वो जो सलूट कर रही हैं वो है आर्मी सलूट। सो ये हर बार, हर रिपब्लिक डे में ये चर्चा होती है कि कौन कैसा सलूट कर रहा है, तो तीनों सर्विसेज के सलूट को इस बार भी कवर हो गया है। यस, तो हम आपको एक एक करके भारत की मैकेनाइज्ड दस्तों की शक्ति भी अब दिखा रहे हैं, जिसमें हमने मेन बैटल टैंक अर्जुन आपको दिखाया था, और उसके बाद जो उसके पीछे नाग मिसाइल प्रणाली। अब ये हर एक चीज जो है वो मेक इन इंडिया की ताकत आपके सामने दर्शाएगी। किस तरीके से इसका निर्माण किया गया है, किस तरीके से देखिए हमारे जो जवान उस पर तैनात भी होकर आ रहे हैं, उन्हें मालूम है जिस शक्तिशाली हथियार को वो इस समय दुनिया के सामने जिसकी नुमाइश कर रहे हैं। और जो BMPs हमारे आ रहे हैं, एक एक करके देखिए, BMP-2 जो कि इन्फेंट्री के जवानों को आगे ले जाने में भी सक्षम होता है, और पैदल सैनिकों की शक्ति और आर्मर्ड की मोबिलिटी, यानी उनकी आगे बढ़ने की क्षमता को पूरी तरीके से बदलने में निर्णायक होता है, और युद्ध के मैदान में आपकी फतह के लिए बहुत जरूरी होता है। इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल और उससे पहले नाग एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल सिस्टम, यह बहुत बड़ा संदेश इस समय दिया जा रहा है। भारत के जो शत्रु, अगर आप कहना चाहें तो शत्रु भी अगर देख रहे हैं, तो चाहे लद्दाख हो या कोई और युद्ध का मैदान, एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल सिस्टम से जनरल सहाय दुश्मन के दांत खट्टे करने में सक्षम भारतीय सेना। बिल्कुल गौरव, और अगर आप ये देखिए, ये बैटल ग्रुप्स हैं, जब ये हम लड़ाई में जाते हैं, मतलब ये नहीं कि आर्मर्ड अलग चला गया, नाग मिसाइल अलग चले गए, ये एक बैटल ग्रुप कंसेप्ट है जिससे हम दुश्मन को दांत खट्टे कर सकते हैं।